नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। मुंबई के एक स्पा में एक कत्ल होता है। कत्ल एक आरटीआई एक्टिविस्ट का हुआ था, जो पुलिस का मुखबिर भी था। मौके पर पहुंचने के बाद पुलिस लाश को मुर्दा घर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और कातिल की तलाश में जुट जाती है। लेकिन तभी अचानक मुर्दा घर से एक डॉक्टर का फोन एक पुलिस वाले के पास आता है और इसके साथ ही कत्ल की पहेली सुलझ जाती है। कुछ साल पहले एक फिल्म आई थी, गजनी, जिसके हीरो को भूलने की बीमारी थी और इसी बीमारी के चलते हीरो ने अपने जिस्म पर अपने दुश्मनों के नाम और नंबर बुधवा रखे। लेकिन अब मुंबई में इसी गजनी वाली कहानी से मिलती जुलती एक रियल लाइफ स्टोरी सामने आई है, जिसमें ठीक गजनी की तरह ही एक शख्स ने अपने जिस्म के एक खास हिस्से में अपने 22 दुश्मनों के नाम लिखवा रखे थे। जी नहीं, उसे गजनी की तरह भूलने की बीमारी तो नहीं थी, लेकिन ये शख्स अपने 22 दुश्मनों के इन्हीं नामों के साथ रोज जीता मरता था। और कमाल देखिए कि जब उसका कत्ल हुआ तो उसके जिस्म पर लिखे इन नामों में उसके कातिल का नाम 6ठे नंबर पर था। हाल के दिनों की सबसे अजीब और चौंकाने वाली मर्डर मिस्ट्री की शुरुआत वर्ली के इसी सॉफ्ट टच स्पा से होती है। बुधवार की सुबह इस स्पा से पुलिस को एक कॉल आती है। कॉल करने वाला बताता है कि स्पा के अंदर एक शख्स का कत्ल हो गया है। खबर सुनते ही पुलिस के होश उड़ जाते हैं। वर्ली पुलिस की एक टीम आनन फानन में बताई गई जगह पर पहुंचती है, जहां पुलिस को खून से लथपथ एक शख्स की लाश मिलती है, जिसका कत्ल धारदार हथियारों से वार कर किया गया। मगर कातिल की तलाश करने के साथ साथ जब पुलिस इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है, तो लाश देखकर पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर अचानक चौंक जाते हैं, क्योंकि मरने वाले शख्स के दोनों जांघ पर कोई एक दो नहीं बल्कि पूरे 22 लोगों के नाम लिखे थे, या यूं कहें कि उसकी जांघों पर टैटू के जरिए 22 लोगों के नाम की पूरी लिस्ट छपी। लेकिन अब सवाल ये था कि आखिर ये माजरा क्या है? जांघ पर इस तरह टैटू के जरिए 22 लोगों के नाम लिखवाने के पीछे का रहस्य क्या है? मरने वाले यानी नाम लिखवाने वाले शख्स के साथ इन 22 लोगों का कैसा कनेक्शन है? तो जब पुलिस की नजर इस लिस्ट में लिखे नामों के साथ साथ सबसे ऊपर लिखी इस एक लाइन पर गई, तो जल्द ही इस राज से भी पर्दा उठ गया, क्योंकि इस लाइन में लिखा था, दुश्मनों का नाम मेरी डायरी में लिखा है, इसकी जांच कर कार्रवाई करें। मृतक के दोनों थाइस पे कुछ नाम टैटू किए हुए मिले हैं, जिसमें अगर उसको कुछ हो जाता है तो ये लोग रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, इस तरह का की लिखावट मिली है। कितने नाम लिखे थे सर टैटू पे? तकरीबन 22 नाम है इसमें, जिसमें अलग अलग जगह के ये लोग हैं। इस लाइन में बात तो डायरी की हो रही थी, लेकिन शायद मरने वाले ने डायरी के साथ साथ सेफ साइड में, या यूं कहें कि डबल श्योर होने के लिए अपनी जांघ पर भी अपने इन्हीं दुश्मनों के नाम लिखवा लिए। लेकिन फिर सवाल यह था कि आखिर ये शख्स था कौन और वह ऐसे किस पेशे से जुड़ा था कि उसके दुश्मनों की फहरिस्त इतनी लंबी हो चली थी। तो जब पुलिस की नजर दुश्मनों की इस लंबी लिस्ट के 6ठे नंबर पर लिखे एक नाम पर गई, तो इस राज से पर्दा उठ गया। ये नाम किसी और का नहीं बल्कि उसी शख्स का था जिसके स्पा के अंदर इस आदमी का कत्ल हुआ। जी हाँ, संतोष शेरेकर। असल में ये स्पा संतोष शेरेकर का ही था और अपने स्पा में एक शख्स का कत्ल हो जाने की खबर भी सबसे पहले संतोष शेरेकर ने ही पुलिस को दी। अब तक की तफ्तीश में मरने वाले शख्स की पहचान भी साफ हो चुकी थी। ये शख्स था 52 साल का गुरु वाघमारे, यानी एक ऐसा आरटीआई एक्टिविस्ट जिसका काम ही आरटीआई के जरिए लोगों की कमियां ढूंढना, उन्हें कार्रवाई की धमकी देना और ब्लैकमेल कर रुपयों की वसूली करना था। और शायद यही वजह थी कि उसके दुश्मनों की लिस्ट इतनी लंबी हो गई। और तो और जल्द ही तफ्तीश में यह भी साफ हो गया कि वाघमारे संतोष शेरेकर को भी पिछले कई सालों से ब्लैकमेल कर रहा था और उससे वसूली भी कर रहा था। जाहिर है इसी वजह से वाघमारे की संतोष शेरेकर से दुश्मनी थी और वाघमारे ने अपने दुश्मनों की लिस्ट में
छठे नंबर पर संतोष का नाम भी लिखवा रखा। सवाल यह था कि आखिर गुरु वाघमारे संतोष शेरकर की स्पा में कैसे पहुंचा और यहां उसका कत्ल किसने किया। तो जब पुलिस ने इसे लेकर स्पा मालिक शेरकर से पूछताछ की तो असली कहानी सामने आ गई। शेरकर ने पुलिस को बताया कि वाघमारे बीती रात करीब 12:30 बजे 21 साल की उम्र की एक लड़की के साथ उसके स्पा में पहुंचा था। तब तक स्पा में काम करने वाले स्टाफ अपने अपने घर जा चुके थे और खुद उसे भी सुबह ही ये पता चला कि उसके स्पा में गुरु वाघमारे का कत्ल हो चुका है। यानी वारदात बेशक शेरकर की स्पा में हुआ था, लेकिन उसे इस वारदात की खबर नहीं थी। उसका कहना था कि वो तो सुबह जब वाघमारे के साथ आई गर्लफ्रेंड ने उसका कत्ल हो जाने की बात बताई तो वो स्पा पहुंचा और उसने पुलिस को खबर दी। अब पुलिस ने वाघमारे के साथ आई लड़की यानी उसकी गर्लफ्रेंड से पूछताछ करने के साथ साथ बीती रात के पूरे सीक्वेंस को समझने की कोशिश की। गर्लफ्रेंड ने बताया कि मंगलवार को गुरु वाघमारे का बर्थडे था और वाघमारे ने अपना बर्थडे उसी के साथ सेलिब्रेट किया था। वो दोनों पहले एक बार में गए थे जहां उन्होंने साथ में ड्रिंक की और फिर वाघमारे उसे लेकर सॉफ्ट टच स्पा चला आया। गर्लफ्रेंड ने बताया कि बीती रात वाघमारे ने स्टाफ के एक मैनेजर और कुछ स्टाफ को भी एक पार्टी दी, जिसके बाद वो वापस वाघमारे के साथ स्पा चली आई, जबकि स्पा का स्टाफ अपने घर चला गया। स्पा में वो रात को एक कमरे में सोने चली गई और जब सुबह करीब 9:30 बजे उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि वाघमारे का कत्ल हो चुका है। यानी स्पा मालिक शेरकर और गर्लफ्रेंड दोनों रात को वाघमारे को जिंदा देखने की बात कह रहे थे, लेकिन कत्ल की वारदात से दोनों खुद को अनजान बता रहे थे। दक्षिण मुंबई के वर्ली इलाके में स्थित है ये सॉफ्ट टच स्पा, जहां पर गुरु वाघमारे उर्फ चुलबुल पांडे की हत्या की गई। दरअसल आपको पहले मंगलवार की घटना बताते हैं, जब इसी स्पा में काम करने वाली एक महिला और अन्य स्टाफ के साथ गुरु वाघमारे ने सायन में पार्टी की। पार्टी करने के बाद देर रात तकरीबन 1:30 बजे वो यहाँ पर आया। फिर वो यहाँ पर रुका। जो महिला मित्र है और साथ ही जो दूसरा स्टाफ है उसने यहाँ पर पहले तो शटर मारा और शटर मारने के बाद वो यहाँ से चले गए। जो गुरु वाघमारे है वो उस वक्त इसके अंदर ही मौजूद था। शटर अंदर से पूरी तरीके से बंद था, लेकिन फिर 2 से 3 लोग यहाँ पर आते हैं, वो इस शटर को खोलते हैं और अंदर मौजूद गुरु वाघमारे की हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद इसी प्रकार से वो शटर लगा के यहाँ से चले जाते हैं। महिला मित्र जब बुधवार सुबह यहाँ पर आती है तो वो देखती है खून में लथपथ लाश गुरु वाघमारे की अंदर। फिर क्या था, उन्होंने इस स्पा के ओनर को संपर्क किया, फिर मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम में कॉल किया, जिसके बाद पुलिस यहां पर मौका वारदात पर आती है और क्राइम ब्रांच और पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट जाती है। अब पुलिस ने सच्चाई जानने के लिए टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत। उस बार से लेकर स्पा के आसपास लगे तमाम सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगालना शुरू किया। जिस बार में स्पा पहुंचने से पहले गुरु वाघमारे और उसकी गर्लफ्रेंड अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने पहुंचे और इस कोशिश में पुलिस को बार से लेकर स्पा के बाहर तक कुछ संदिग्ध लोगों की तस्वीरें नजर आई। पुलिस ने देखा कि जिस बार में दोनों बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए पहुंचे थे, उस बार के बाहर रेनकोट पहने 2 लोग एक स्कूटी से गुरु वाघमारे का पीछा कर रहे थे। पुलिस ने देखा कि रेनकोट पहने यही दोनों लोग बीती रात स्कूटी से स्पा तक भी पहुंचे थे। असल में वाघमारे के स्पा पहुंचने के करीब 1 घंटे बाद ये दोनों रहस्यमयी लोग स्पा तक आए थे और स्पा के करीब ही एक पान की दुकान पर रुककर उन्होंने कुछ खरीदा भी था। अब पुलिस ने बगैर वक्त गंवाए पान दुकान वाले से पूछताछ शुरू कर दी। पता चला कि बीती रात रेनकोट वाले दोनों लोगों ने उसकी दुकान से गुटखा खरीदा। दोनों ने गुटखे के पैसे यूपीआई के जरिए चुकाए। ये पुलिस के लिए एक और बड़ा क्लू था। पुलिस ने अब यूपीआई पेमेंट के जरिए उससे गुटखा खरीदने वाले आदमी का नाम और फोन नंबर पता किया और इसी के साथ फिरोज अंसारी नाम के उस शख्स के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी सीडीआर निकलवा ली, जो रात को अपने एक साथी के साथ गुटखा खरीदने पहुंचा था, ताकि ये पता चल सके कि कत्ल से पहले या कत्ल के बाद उनकी किससे बात हो रही। पुलिस ये देखकर सन्न रह गई कि जो स्पा मालिक संतोष शेरकर खुद को वाघमारे के कत्ल से बेखबर बता रहा था, रेनकोट पहनकर वाघमारे का पीछा करने वाले 2 लोगों में से एक
फिरोज अंसारी की उसी शेरेकर से लगातार बात हो रही। यानी ये कत्ल न सिर्फ स्पा मालिक संतोष शेरेकर के ठिकाने पर हुआ, बल्कि खुद शेरेकर भी कातिलों से मिला हुआ। अब पुलिस ने शेरेकर पर शिकंजा कस दिया और अब उसके सामने सच्चाई कबूल करने के सिवाय कोई रास्ता नहीं था। शेरेकर ने बताया कि मंगलवार की रात उसी के कहने पर फिरोज अंसारी और साकिब अंसारी ने गुरु वाघमारे की जान ली। वाघमारे के स्पा पहुंचने के करीब 1 घंटे बाद फिरोज और साकिब स्पा में पहुंचे थे। साफ घर जा चुका था। दोनों ने पहले उसकी गर्लफ्रेंड को एक कमरे में पहुंचाया और फिर अपने साथ लाई गई कैंची के ब्लेड से वार कर वाघमारे का कत्ल कर दिया। कहानी साफ होते ही पुलिस ने शेरेकर के साथ साथ वारदात को अंजाम देने वाले दोनों कातिलों में से एक फिरोज अंसारी को गिरफ्तार कर लिया और बाद में फिरोज की निशानदेही पर उसके दूसरे साथी साकिब अंसारी को राजस्थान के कोटा से गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन से दबोच लिया, जो कत्ल के बाद दिल्ली भाग रहा था। जैसे ये केस क्राइम ब्रांच को रिपोर्ट हुई तो वर्ली पुलिस स्टेशन के साथ साथ क्राइम ब्रांच की टीमें भी पैरेलल इन्वेस्टिगेशन इसका कर रही थी। क्राइम ब्रांच की 6 टीमें इसमें इन्वॉल्व थी, जिसमें टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन और फील्ड इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच की तरफ से किया जा रहा था। इसमें ही जब ये साइन के होटल से निकले तब से इस स्पा पहुंचने तक की चीजें हमारी तरफ से चेक की गई। इसमें कुछ चीजें हमें इन्वेस्टिगेशन में रिवील हुई। इसी के सपोर्ट से हमने पहला एक्यूज जो है वो नाला सोपारा से पकड़ा और उसी के इन्वेस्टिगेशन में रिवील हुआ कि बाकी दूसरा जो एक्यूज है वो दिल्ली भाग रहा है। तो वहां की लोकल पुलिस की सपोर्ट से हमने कोटा में और एक एक्यूज और 2 संदिग्ध उनको भी पकड़ लिया। अब सवाल ये था कि आखिर शेरेकर ने वाघमारे का कत्ल क्यों करवाया और उसने इस वारदात की साजिश कैसे रची। तो आगे की तफ्तीश में पुलिस को इन सवालों का भी जवाब मिल गया। ये भी कम हैरान करने वाली कहानी नहीं। सौरभ वक्तानिया और दीपेश त्रिपाठी के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई, आज तक। गुरु ने अपनी दोनों जांघों पर कुल 22 नाम लिखे थे और साथ ही ये भी लिखा था कि अगर उसे कुछ होता है तो इन्हीं नामों की जांच की जानी चाहिए। हैरानी की बात यह है कि इन 22 नामों में उसकी अपनी बीवी और बहू का नाम भी शामिल था। पर सवाल यह है कि क्या गुरु का पेशा या उसकी ब्लैकमेलिंग ही उसकी हत्या की वजह बनी या फिर कत्ल की वजह कुछ और है। वाघमारे आरटीआई के नाम पर ब्लैकमेलिंग का रैकेट चला रहा था। वो बाकी लोगों के साथ साथ पिछले कई सालों से स्पा मालिक शेरेकर को भी ब्लैकमेल कर रहा था। शेरेकर और फिरोज अंसारी का पहले मुंबई के नाला सोपारा में एक स्पा हुआ करता था, जिसकी शिकायत कर उसने वो स्पा बंद करवा दिया था और इसके बाद भी वो लगातार शेरेकर को डरा धमकाकर उससे पैसे वसूलता था। इसी से ऊबकर शेरेकर ने अपने पार्टनर रह चुके फिरोज अंसारी को वाघमारे के नाम की सुपारी दे दी, 12 लाख रुपए। गुरु वाघमारे की तरफ से कंटिन्यूअस इनके स्पा के ऊपर कार्रवाई का धमकी देना और तकरार करना, ऐसे कह करके, और मैं पत्रकार हूं, इस बात को बोल करके इनको एक्सटॉर्ट किया जा रहा था, उनसे पैसा लिया जा रहा था और ये काफी समय से होने की वजह से वो इस बात से पीड़ित थे। फिरोज ने दिल्ली के रहने वाले साकिब अंसारी को कांटेक्ट किया और तीनों ने मिलकर वाघमारे को मारने का प्लान बनाया। 3 महीने पहले तीनों ने साजिश रची और फिर साकिब दिल्ली से मुंबई आ गया। फिरोज और साकिब ने वाघमारे की रेकी शुरू कर दी। 7,000 रुपए में धारदार ब्लेड वाली कैंची खरीदी। इसके बाद दोनों ब्लेड को अलग कर लिया और फिर तय साजिश के मुताबिक मंगलवार की रात को पहले वाघमारे का पीछा किया और फिर उसे शेरेकर के स्पा में घुसकर मौत के घाट उतार दिया। एक हैरान करने वाली बात यह है कि वाघमारे ने अपनी बीवी, बेटे और बहू का नाम भी अपनी जांघ पर लिखवा रखा। असल में उसकी अपनी बहू पर गलत नजर थी और इसके चलते पारिवारिक विवाद भी था। इन्वेस्टिगेशन में ऐसा सामने आया कि जो स्पा का मालक है, जिसका नाम संतोष शेरेकर है, वो और 2 लोगों के साथ उसने ये प्लान करके, एक षड्यंत्र करके
इस घटना को अंजाम दिया और गुरु वाघमारे की उसने हत्या की। अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुआ उसमें ऐसा निष्पन्न होता है कि संतोष सेरेकर के साथ साथ 2 आरोपी जिन्होंने इस घटना को एक्चुअली अंजाम दिया है वो मोहम्मद फिरोज अंसारी और शाकिब अंसारी हैं। इन दोनों ने संतोष सेरेकर के साथ प्लान करके इस घटना को अंजाम दिया। तीनों को हमने अरेस्ट कर लिया है। कमाल देखिए कि जिस फिरोज अंसारी से उसकी पुरानी दुश्मनी थी, जिसने उसके नाम की सुपारी ली और जिसने खुद अपने हाथों से उसकी जान ली, वाघमारे की जान पर छपी दुश्मनों की लिस्ट में उस फिरोज अंसारी का नाम कहीं नहीं था। सौरभ बख्तानिया और दीपेश त्रिपाठी के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई, आज तक।